हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा हम पढ़ रहे थे IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमने स्टार्ट किया था बेसिक से और उसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। ठीक है बेटा, उसके बारे में कुछ लॉ होते हैं, उन लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बारे में क्या क्या कैसे हम नाम करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। बट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें 2-3 ही एग्जाम्पल हो पाए थे। ठीक है बेटा, तो हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा कि हम IUPAC पढ़ रहे थे बेटा। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर बेटा, हम IUPAC नामकरण पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका नामकरण स्टार्ट किया था। उस नामकरण में हमने कहा था कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं बेटा। 3 पार्ट में कैसे पढ़ते हैं सर? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा कि प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं। क्या यूज में लिए जाते हैं बेटा? प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं, पूर्व लगन काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमने कहा था वर्ड रूट काम में लिए जाते हैं। क्या काम में लिए जाते हैं? वर्ड रूट काम में लिए जाते हैं बेटा। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है, प्रिंसिपल जो चेन होती है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम किया जाता है बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम किया जाता है बेटा मैथ एथ प्रोप ब्यूट से। एंड नेक्स्ट में बेटा हम देखते हैं यहां पर सफिक्स। क्या देखते हैं बेटा? सफिक्स देखते हैं, अनुलगन देखते हैं। अनुलगन लगाया जाता है बेटा। इसको भी नेक्स्ट हमने कहा था जो प्रीफिक्स होता है बेटा उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था बेटा। 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में 2 डिग्री प्रीफिक्स। यहां पर बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, साथ में 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये लिया जाता है बेटा। इसके बेस पर हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका नेम किया जाता है। ठीक है बेटा, उसमें हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स कहा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो साइड चेन होती हैं बेटा, उनके लिए सफिक्स यूज में प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है। जैसे हेलोजन होती है, हेलो लेते हैं बेटा, मिथाइल लेते हैं, इथाइल लेते हैं, आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, इस प्रकार से हम काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है बेटा, ये बताता है हमको साइक्लो स्ट्रक्चर को कि कोई साइक्लिक रिंग, मेन प्रिंसिपल चेन में कोई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज में लेते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड रूट, कार्बन की जो नंबर होते हैं, कार्बन की जो संख्या होती है उसके आधार पर लिया जाता है मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन डेक। ठीक है, नेक्स्ट 1 डिग्री जो सफिक्स होता है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन क्या नेम करता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन होता है बेटा, एन लगा देते हैं सफिक्स। एल्कीन होता है, इन सफिक्स लगा देते हैं। एल्काइन होता है, आइन सफिक्स लगा देते हैं। एंड नेक्स्ट 2 डिग्री सफिक्स बेटा, जो द्वितीयक सफिक्स होता है, द्वितीयक अनुलगन होता है, उसमें हम क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है बेटा। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाया जाता है। जिस ऑर्डर में हमने जो टेबल पढ़ी थी उसी ऑर्डर में उनके सफिक्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ लॉ पढ़े थे। लॉ में बेटा हमने कहा था कि हम फर्स्टली एक लॉन्ग चेन जो प्रिंसिपल चेन है उसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के बाद में हम नेम स्टार्ट करेंगे, IUPAC नेम स्टार्ट करेंगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट किया, हमसे कह रहा है द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CH3 CH2H5 CH2H5 CH3। इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? अब करेक्ट IUPAC नेम के लिए बेटा हम स्टार्ट करें, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें हम, क्योंकि यहां पर जो इथाइल ग्रुप है बेटा उस इथाइल ग्रुप को C2H5 लिखा गया है। हम इसको इसका जो फॉर्मूला है वो लिखें बेटा अच्छे से। तो हमारे पास में यहां पर CH3, ठीक है बेटा, आगे है CH, C2H5 को हमने लिख दिया यहां से CH2CH3, आगे बेटा CH CH2CH3 एंड नेक्स्ट देन CH3। फर्स्ट काम क्या करना है बेटा? लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है हमको।
लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है बेटा। और लॉन्ग चेन के सिलेक्शन में देखेंगे हम क्या देखते हैं बेटा। हमने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन स्टार्ट किया 1 2 3 4 बेटा कितने कार्बन आ रहे हैं 4 कार्बन। बट यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा 5 कार्बन। बट यहां से स्टार्ट करें हम 1 2 3 4 5 6 तो लॉन्ग चेन जो आएगी बेटा वो हमारी 6 कार्बन की आ रही। तो हमने सिलेक्शन किया एक लॉन्ग चेन का, तो बेटा वो लॉन्ग चेन आ रही है हमारे पास में, ये 6 कार्बन की लॉन्ग चेन आ रही है। ध्यान से देखना है बेटा। लॉन्ग चेन के सिलेक्शन के बाद में लॉन्ग चेन के सिलेक्शन में देखते हैं बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आनी चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, वो लो पढ़े थे हमने। बट यहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एक लॉन्ग चेन का ही सिलेक्शन किया, उसी में हमको देख रहे हैं कि 2 साइड चेन दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 ही हो सकती है। नंबरिंग बेटा 1 2 3 पर साइड चेन आ रही है, इधर से स्टार्ट करें बेटा 1 2 3 पर साइड चेन आ रही है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। हमने यहां पर स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग कर दी बेटा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद हमने कहा था बेटा कि 2 और मोर देन 2 कोई साइड चेन आ रही है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो उनको हम डाई द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सेम है तो डाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये 1 कार्बन का है मिथाइल, ये भी 1 कार्बन का है मिथाइल। कितने नंबर पर बेटा? विद योर रेस्पेक्टिव नंबर। तो ये कितने पर है? 3 पर है एंड 4 पर है। बेटा हमने लिखना स्टार्ट किया इसका नेम। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट उसका लिखा 3,4 डाई मिथाइल। बेटा यहां पर क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक बेटा 3 पर है एक 4 पर है, तो हमने 3,4 डाई मिथाइल। इसके बाद 1 डिग्री साइक्लो है क्या बेटा? नहीं है। वर्ड रूट देखना है 6 कार्बन के लिए। वर्ड रूट क्या होता है बेटा? 6 कार्बन के लिए होता है सर हेक्स। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स बेटा क्या है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? हमको देखते ही पता चल रहा है बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगी? एक एल्केन होगी। और एल्केन के लिए क्या लगा देते हैं बेटा? एन सफिक्स यूज में लेते हैं। यहां पर कोई 2 डिग्री सफिक्स नहीं है बेटा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये इस कंपाउंड का क्या होगा? नेम होगा। और वो क्या है हमारा बेटा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने देखा यहां पर एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं बेटा। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको यहां पर नाम करना है बेटा, नाम बनाना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब नाम बनाने के लिए बेटा और अच्छे से दिखाई देगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बेटा। हमने जूम किया, स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो बेटा IUPAC नेम बताना है हमको, IUPAC नेम बताना है। उसमें देखा एक चेन दी हुई है बेटा, एक क्या दी हुई है? एक चेन दी हुई है। उस चेन में हमको यहां से देखा तो एक OH ग्रुप लगा हुआ है बेटा, एक OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप क्या होता है बेटा? एक फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा। लॉन्ग चेन देखो, इसको अगर थोड़ा सा लिखें बेटा तो कैसे लिखेंगे हम? ये कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है बेटा। CH3 के बाद कौन सा है बेटा? यहां पर CH2 ग्रुप है। नेक्स्ट देखो बेटा कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर बेटा डबल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी देखें 2 1 3 और 1 4 कंप्लीट हो गई बेटा। नेक्स्ट देखा यहां पर कार्बन है, इसके साथ भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा। नेक्स्ट यहां पर कौन है? एक CH3 मिथाइल ग्रुप है बेटा, CH3। अब नेमिंग स्टार्ट करो बेटा इसकी। हमने नेमिंग स्टार्ट की, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया। लॉन्ग चेन देखिए बेटा 1 2 3 4 5 सबको दिख रही है, 5 की है। बात ये आती है बेटा कि इसमें हमें जो लॉन्ग चेन के सिलेक्शन के बाद में क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा कि डबल बॉन्ड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट हमने देखा है बेटा, यहां पर कौन है? ये OH ग्रुप बेटा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2। इधर से देखा बेटा 1 2 3 पर आ रहा है,
तो हमने नंबर देना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, एक लॉन्ग चेन हो गई बेटा 5 कार्बन की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो यहां से OH ग्रुप, यहां से OH ग्रुप, दोनों क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, समान है। अगर डिफरेंट डिफरेंट होते तो हम जो एक टेबल देखी थी एनसीईआरटी की, उसमें बेटा जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसके अनुसार एक क्या होता, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता, बट यहां पर सेम है। और वो कौन है, एल्कोहल है बेटा। ये OH कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्कोहल ग्रुप है बेटा। और एल्कोहल के लिए बेटा हमने सफिक्स देखा था, सफिक्स क्या यूज में लेंगे बेटा, ऑल यूज में लेंगे, बट ये दो हैं तो हम डाई ऑल काम में लेंगे। देखो यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है क्या बेटा, नहीं है। मेन चेन जो प्रिंसिपल चेन, साइक्लो भी नहीं है बट प्रिंसिपल चेन कितनी है, 5 की है, 5 कार्बन की। 5 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, वर्ड रूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या लगाएंगे बेटा, पेंट। हमने क्या लगा दिया बेटा, पेंट। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड का मीन ये एक एल्कीन है बेटा, एल्कीन है तो हम इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे। ईन कितने नंबर पर है बेटा, यहां से 1 2 नंबर पर है, तो हमने लिखा पेंट 2 ईन, क्या लिखा बेटा, पेंट 2 ईन। इसके बाद में 2 डिग्री सफिक्स, बेटा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन है, यहां पर OH है, दूसरा भी कौन सा ग्रुप है बेटा, OH ग्रुप है, तो हम क्या लिख देंगे, कितने नंबर पर है बेटा, तो वो है हमारा 2 नंबर, और 3 नंबर पर लास्ट में क्या लगा देंगे, डाई ऑल। ये क्या होगा बेटा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। जो ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी इज करेक्ट। ठीक है, बी इज करेक्ट। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमने कहा IUPAC नेम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इसका क्या करना है बेटा, हमको IUPAC नाम करना है, IUPAC नेम करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH और CN दे रखा है, IUPAC नाम हमने लिखा बेटा, ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N या CN लिख दिया। बताओ बेटा क्या होगा इसका IUPAC नाम, IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेम के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे। प्रिंसिपल चेन कौन सी है बेटा, यहां पर वो प्रिंसिपल चेन है हमारे पास, कितने कार्बन की आएगी, देखो इसको ध्यान से, कितने कार्बन की आएगी बेटा, कितने कार्बन की आएगी, कितने कार्बन की आएगी। यहां से देखा बेटा एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन है, तो इसको हम प्रिंसिपल चेन में क्या करेंगे, नंबरिंग प्रिंसिपल चेन में सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर दिया 1 2 3। जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की हो गई बेटा, 3 कार्बन की हो गई। यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, नहीं है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम क्या देखेंगे, कोई साइक्लो भी नहीं है, प्रिंसिपल चेन देखेंगे बेटा। प्रिंसिपल चेन कितने की है, 3 कार्बन की है, और 3 कार्बन की है तो 3 के लिए मैथ एथ प्रोप क्या लगाएंगे बेटा, प्रोप लगाएंगे। ठीक है, एल्केन है, एल्किन बेटा यहां से डबल बॉन्ड आ रहा है, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो हमने लिखा इसको 2 इन, 2 इन, क्या लिखा बेटा, 2 इन। आगे ये CN कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, साइनो या नाइट्राइल होता है, और सफिक्स क्या लगाते हैं वहां पर, नाइट्राइल लगाते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहां से, नाइट्राइल, नाइट्राइल। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम साइनो हो सकता है बेटा, विनाइल साइनाइड हो सकता है, बट IUPAC नेम करना है तो प्रोप 2 इन नाइट्राइल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3 क्या है बेटा, एक N है, N मीन्स हमने बताया था बेटा एक फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास एमाइन, एमीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है। नाइट्रोजन से अगर हमने देखा था बेटा वहां पर RNH2 जो होता है कौन सा होता है बेटा, एमाइन होता है, एमीन होता है एक फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, एमीन फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा। इसमें अगर इसमें बेटा हम कह रहे हैं इस RN ये जो है इसकी दोनों वैलेंसी फ्री होती हैं,
अगर यहां पर R आ रहा है, ये बेटा 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है। अगर R N R डैश और यहां पर भी कोई R डबल डैश आ गया, ये कौन सा होता है बेटा? 3 डिग्री अमाइन होता है। अमाइन का जो IUPAC नाम होता है बेटा, 1 डिग्री डायरेक्ट करते हैं एल्किल अमाइन से, 2 डिग्री होता है बेटा एन एल्किल अमाइन से करते हैं, बट अगर 3 डिग्री है तो एन एन डाई एल्किल, हम एन एन 2 बार लगाते हैं वहां पर IUPAC नेम में, ठीक है। एन का मतलब एन बेटा कैपिटल एन लिया जाता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर देखा बेटा क्या नाम आएगा, हमने देखा है कि 3 डिग्री अमाइन है, उस 3 डिग्री अमाइन में इथाइल और मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं बेटा, इथाइल और मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। कैसे? देखो ध्यान से देखना है बेटा, हमने देखा यहां पर 1 2, किधर से भी कर लो बेटा, जो लॉन्ग चेन है 2 कार्बन की आएगी। ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा है बेटा? एक 3 डिग्री अमाइन है। कैसा है? 3 डिग्री अमाइन है। और 3 डिग्री अमाइन है तो हमने इसकी नेमिंग जब स्टार्ट करेंगे बेटा, तो नेमिंग में ये कौन सा ग्रुप है? एक मिथाइल ग्रुप है बेटा। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? तो ये सर इथाइल ग्रुप है, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली करें तो बेटा इथाइल पहले आता है ई, तो हम एन से स्टार्ट करेंगे। नेमिंग हो जाएगी बेटा नेम एन इथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, ठीक है। हम कह रहे हैं नेम होता है इसका एल्किल एमीन, एल्किल एमीन नाम होता है बेटा। एन इथाइल एन मिथाइल, कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन हैं, तो हमने लिखा है इसको एथेन, एथेनेमाइन, ठीक है, एथेनेमाइन। तो कौन सा आ जाएगा बेटा? एन इथाइल एन मिथाइल एथेनामाइन, ठीक है। ये इसका क्या होगा? IUPAC नाम। जो बेटा एमीन होते हैं 1 डिग्री में एल्किल अमाइन, 2 डिग्री में, 2 डिग्री कोई बेटा अमाइन आ रहा है हमारे पास, तो उसका नाम करेंगे हम एन एल्किल, एन एल्किल, एल्किल एल्काइल अमाइन, ठीक है। अगर 3 डिग्री है बेटा हमारे पास, कोई 3 डिग्री अमाइन आ रहा है, तो हम एन एल्किल, एन एल्काइल, एन एल्काइल, जिसको हम एन एन डाई एल्काइल लिख देते हैं, ठीक है। एन एल्काइल, एन एल्काइल, एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन, ठीक है बेटा। ये इसके बेस पर IUPAC नेम किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट किया बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल हमसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रेजेंट इन ए परफेक्ट प्रेजेंट चेन, ठीक है बेटा। हमसे कह रहा है बेटा एक लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसमें जो प्रिंसिपल चेन होगी, लंबी कार्बन श्रृंखला होगी बेटा, उस लंबी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? क्या पूछ रहा है बेटा? कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, कितने कार्बन उपस्थित होंगे। जो हम लंबी कार्बन श्रृंखला का यहां पर चयन करेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। देखो बेटा स्टार्ट करें हम, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ रहे हैं बेटा? यहां पर 7। देखते जाना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर से कर रहे हैं बेटा, कितने आ रहे हैं? 6। यहां से स्टार्ट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे हैं बेटा? 8। अब कहीं से करके देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे हैं? 8। तो किसी से भी बेटा यहां से स्टार्ट कर दो, तो ये हमारी क्या होगी? एक लॉन्ग चेन आ जाएगी, और वो कितने कार्बन की होगी बेटा? 8 कार्बन की होगी। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, वो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। जो हमको प्रिंसिपल, चाहे यहां से सेलेक्ट कर दो बेटा इसको ऐसे, तो ये कितने की आएगी? 8 कार्बन की आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH CH3 CH C2 H, बेटा यहां पर है H,
5 एक इथाइल ग्रुप है, ये C2H5 दे रखा है, C2H5 का होल 2, इसको लिखते हैं बेटा। इसको लिखना स्टार्ट किया हमने, हमको दे रखा है CH3 CH2 CH CH3, आगे बेटा CH, यहां पर कौन है C2H5, C2H5 का मतलब बेटा CH2 CH3, इधर C2H5 तो क्या लिख देंगे इसको CH2 CH3, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, इसका हमको IUPAC नेम बताना है। सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे। प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन किया बेटा हमने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की आ रही है बेटा 6 कार्बन की आ रही है। हम सब्स्टिट्यूएंट देखें किधर से भी सिलेक्शन करें, एक मिथाइल ग्रुप आएगा एक इथाइल ग्रुप आएगा बेटा, किधर से भी सेलेक्ट कर लो। तो हमने एक सिलेक्शन किया वो सीधा ही कर लिया, ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। प्रिंसिपल चेन के बाद बेटा करना क्या है, हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें बेटा, किधर से स्टार्ट करें नंबरिंग। हमने कहा ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये सर मिथाइल ग्रुप है, सब जानते हैं हम। नेक्स्ट बेटा ये 2 कार्बन का है सर, ये भी जानते हैं हम, ये कौन सा है, ये एक इथाइल ग्रुप है बेटा। नंबरिंग स्टार्ट करो, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, बट इधर मिथाइल ग्रुप आ रहा है बेटा, इधर इथाइल ग्रुप आ रहा है। हमने कहा था अल्फाबेटिकली नंबर देंगे, अल्फाबेटिकली नंबर दिया तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। नेमिंग स्टार्ट कर दो बेटा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली कितने नंबर पर, 3 नंबर पर बेटा। कौन सा ग्रुप है सर, इथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है सर, इथाइल ग्रुप है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट बेटा 4 नंबर पर, 4 पर कौन है सर, मिथाइल ग्रुप है, तो लिख दिया हमने मिथाइल। प्रिंसिपल चेन कोई साइक्लो नहीं है बेटा, तो प्रिंसिपल चेन देखेंगे कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है सर। 6 के लिए क्या आता है सर, हेक्स आता है। क्या आता है, हेक्स आता है। एल्केन, एल्किन या एल्काइन सर, एल्केन है। एल्केन के लिए क्या लगा देते हैं, तो हम एन लगा देते हैं। क्या आएगा बेटा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा 3 पर हम लगा देंगे यहां से 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टार्ट किया बेटा, गिविंग द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या बताना है बेटा, इसका IUPAC नाम बताना है हमको, IUPAC नाम बताना है। ये हमको एक कंपाउंड दे रखा है, इसका हमको IUPAC नाम बताना है। सबसे पहला काम बेटा क्या करते हैं, सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करते हैं। प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन में देखो यहां से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ रहे हैं बेटा 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन आ रहे हैं 7 कार्बन। बट इधर एक दिख रहा है हमको सर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम इधर से इस प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे। पहली बात तो यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन की आ गई 9 कार्बन की आ गई सर, 9 कार्बन की आ गई। तो ये लो बेटा हमने इसका सिलेक्शन कर दिया, ये हमारी एक प्रिंसिपल चेन आ गई। क्या आ गई, प्रिंसिपल चेन आ गई। नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग करते हैं। कहां से करें, तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा 1 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वहीं से हम मिनिमम नंबर देंगे और मिनिमम नंबर देंगे तो क्या लिख देंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 कार्बन की 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ गई, प्रिंसिपल चेन आ गई। अब क्या करते हैं बेटा, अब तो क्या है बेटा नेमिंग स्टार्ट कर दो। नेमिंग में भी देखा बेटा कि यहां पर एक ब्रांच आ रही है इसकी, उस ब्रांच में भी हम नंबर दे सकते हैं 1 2 नंबर देंगे बेटा, बताया था कोष्टक में नेम लिख देंगे हम नंबर दे करके। अब देखो कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है सर। कौन सा ग्रुप है,
दो कार्बन दिखाई दे रहे होंगे बेटा, दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। ये एक ब्रांच है, इसका कोष्टक में नेम करेंगे बेटा, मिथाइल इथाइल। सबसे पहले नाम किसका? इथाइल का करेंगे। इथाइल कितने नंबर पर है बेटा? 5 पर है। तो हमने नेम स्टार्ट किया 5 इथाइल। क्या लिखा बेटा? 5 इथाइल। इथाइल के बाद 2 नंबर पर क्या है बेटा? मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। आगे बेटा ये एक ब्रांच आ रही है, ब्रांच कितने पर है बेटा? 5 पर है। एक शाखा आ रही है 5 पर, उसमें भी 1 नंबर पर कौन सा ग्रुप है? एक मिथाइल ग्रुप है बेटा। ये देखो 1 पर कौन सा है? एक मिथाइल ग्रुप है। तो हमने लिखा बेटा इसको 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। कौन कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। 2 के लिए क्या लगाते हैं? इथाइल लगाते हैं। तो हमने लिख दिया मिथाइल इथाइल। क्या लिख दिया बेटा? इथाइल। आगे आगे बेटा इसमें भी देखो एक छोड़ दिया हमने, यहां पर कौन सा ग्रुप है? एक मिथाइल ग्रुप है बेटा, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप है तो इसको थोड़ा सा यहां पर हम देखें इसके IUPAC नाम में, तो IUPAC नाम, IUPAC नाम बेटा 2,8। ये क्या था? इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं बेटा। यहां पर ये हमारी प्रिंसिपल चेन थी, इसमें देखा हमने 8 पर एक मिथाइल ग्रुप है 8 नंबर पर, तो 2,8 क्या लिख देंगे बेटा? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। 5 पर कौन है बेटा? 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। आगे इथाइल, आगे क्या नाम लिख देंगे बेटा? 9 कार्बन है, नॉन। क्या लगाते हैं बेटा? नॉन लगाते हैं। आगे देखो बेटा कितने नंबर पर है? यहां पर 2 नंबर पर है। एक क्या था बेटा? 2 नंबर पर हमने देखा था सर, वो था हमारे पास डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे बेटा? कितने पर? 2 पर, 2 इन। क्या लगाएंगे? 2 इन। ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको 5 मेथिल 2,8 डाई एथिल, सॉरी डाई 5 एथिल 2,8 डाई मैथिल 1 मैथिल एथिल 1 मैथिल एथिल नॉन 2 इन। ये क्या होगा बेटा? इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम बनाना है हमको। क्या करना है बेटा? इसका भी IUPAC नाम लिखना है। क्या होगा? IUPAC नेम लिखना है बेटा। IUPAC नेम लिखना है, देखो ध्यान से। इसको अगर हम लिखें तो डायरेक्ट भी दिख रहा, लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। हमने देखा अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने कार्बन की आएगी बेटा? 10 कार्बन की आएगी, और इससे लंबी हो भी नहीं सकती बेटा। इधर से करें तो और भी छोटी हो जाएगी। तो ये कितने कार्बन की आएगी? एक 10 कार्बन की आएगी बेटा, 10 कार्बन की आएगी। इस 10 कार्बन में हम देखें तो ये हमारी एक लॉन्गेस्ट चेन आ गई जो दिख भी रही है बेटा। नंबर की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं बेटा। नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, तो कहां से? ऊपर से नंबरिंग करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मिथाइल 10। देख लो बेटा ध्यान से, कितने पर? अब देखना है बेटा, ये 3 पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहां से 5 ये कार्बन है बेटा। तो ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है बेटा। कौन सा ग्रुप है सर? इथाइल ग्रुप है। नाम कर दो बेटा, ये एक इथाइल ग्रुप है। नेमिंग स्टार्ट की। सब्स्टिट्यूएंट कौन है बेटा? मिथाइल और इथाइल। इथाइल 2 हैं, डाई लगाएंगे बेटा। नाम देखो बेटा, 5,6 डाई इथाइल, 5,6 डाई इथाइल।
आगे 3 पर कौन है, मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल। प्रिंसिपल चेन बेटा 10 कार्बन की है, 10 के लिए क्या लगाते हैं हम, डेक लगाते हैं बेटा, डेक लगाते हैं। डेक के बाद 4 पर कौन एक एल्कीन ग्रुप है बेटा, तो क्या लगा देंगे यहां से 4 इन लगा देंगे। ये क्या होगा बेटा, इस कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम होगा बेटा, डाई एथिल 3 मैथिल डेक 4 इन, ये क्या हो जाएगा इसका बेटा, IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हमको और IUPAC नेम करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टार्ट किया बेटा, वही IUPAC नाम लिखना है। प्रिंसिपल चेन देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन है बेटा, 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे बेटा, और लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाने चाहिए बेटा, उसमें शामिल हो जाने चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन इधर ही सिलेक्शन करेंगे बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हैं, द्विआबंध और त्रिआबंध हैं, उनको मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करना है, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब देखो बेटा 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से देखा 1 पर ही आ रहा है बेटा, तो हम इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 7 कार्बन की। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको भी नंबर दे देते हैं बेटा 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दे दिया। लिखना स्टार्ट करो बेटा, लिखना स्टार्ट किया सर हमने, तो नाम आया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है सर, 3 नंबर पर है। 3 में कोष्टक लगाया बेटा। 2 पर कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है बेटा, यहां पर 2 मिथाइल, कितना है बेटा, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया बेटा। ठीक है, मेन कार्बन चेन 7 कार्बन की, हेक्स हेप्ट, क्या लगाएंगे, हेप्ट। आगे एल्कीन या एल्काइन दोनों ही ग्रुप हैं बेटा। 1 पर इन 4 पर आइन, तो लिख दो बेटा 1 इन 4 आइन, ये क्या होगा इसका IUPAC नाम होगा बेटा। 3 2 मिथाइल या मैथिल लिखते हैं बेटा, प्रोपाइल हेप्टीन या हेप्ट, 1 इन और 4 आइन, ये इसका क्या होगा बेटा, IUPAC नाम होगा। 4 आइन, ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा बेटा। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आगे चलें बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, एक सिंपल सा कंपाउंड दे रखा है हमको। नेक्स्ट चले हम, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दे रखा है, इसका हमको IUPAC नेम बताना है, IUPAC नेम बताना है बेटा। इसको हम लिखें तो देखो, ये CH3 ग्रुप है, ये यहां पर CH3 ग्रुप है, कौन है बेटा, CH, आगे CH2, इधर CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। आगे जोड़ दें बेटा, इसमें आगे जोड़ दें तो आगे है यहां पर CH, आगे CHC2H5, CHC2H5 बेटा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर CHC2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो CH ने होकर के क्या होगा बेटा, एक मिथाइली ग्रुप होगा। यहां पर हमने कर दिया, ये CH है, इधर CH, आगे CH3 ग्रुप है बेटा, और यहां पर इसके साथ जुड़ा हुआ है C2H5। C2H5 का मतलब बेटा CH2CH3 ग्रुप होगा, CH2CH3 ग्रुप होगा। अब देखो, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है हमको। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के लिए किधर से करें बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्बन की आ रही है बेटा,
10 कार्बन की आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 कार्बन की आ रही है। कितने की आ रही है बेटा? 9 कार्बन की आ रही है। बट लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो गई? 10 की हो गई बेटा, 10 कार्बन की। ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन होगी बेटा। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। नंबरिंग दी बेटा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? नंबरिंग के लिए बेटा देखेंगे हम, यहां से देखा 1 2 3 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है बेटा, बट डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पर आ रहा है। इधर से देखो बेटा 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। आगे चले 5 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। बट इधर से 1 2 3 4 5 6 पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। अब किधर से नंबर दें बेटा? नंबरिंग के लिए हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखो बेटा, हम कह रहे हैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट की हमने और नंबरिंग दे दी। नंबरिंग के बाद में बेटा स्टार्ट करनी है नेमिंग। नेमिंग स्टार्ट करनी है तो हमने देखा 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, आगे चले तो 8 पर एक मिथाइल ग्रुप है बेटा, 8 पर एक मिथाइल ग्रुप है। नेम लिखना स्टार्ट किया 2,8 डाई मिथाइल। आगे चलो बेटा, मेन कार्बन चेन 10 की है और 10 की है तो हम यहां से देखो बेटा 10 कार्बन की है। 10 कार्बन में देखा हमने तो ये नाम आया इसका डेक। आगे देखा बेटा तो आगे आ रहा है इसमें 4 पर और यहां से 6 पर डाई इन 4,6 डाई इन। क्या आ रहा है बेटा? 4,6 डाई इन। ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन में 2,8 का एक ही ऑप्शन है बेटा, उसमें लिख रखा है 4,6 डेकाडाई इन। बेटा कोई ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनमें पहले से डी आ रहा है, डाई आ रहा है, तो उनमें हम ए लगा देते हैं, इसलिए इसे डेकाडाई इन लिखा है। क्या लिखा है बेटा? डेकाडाई इन। पहले भी लिख सकते हैं हम नंबर को, तो इसलिए 4,6 डेकाडाई इन ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट स्टार्ट किया बेटा, हमसे कह रहा है C6H14 which of the following can be correct description of C6H14। सबसे पहले देखो बेटा C6H14 क्या है एक, तो C6H14 CnH2n+2, इसका मतलब बेटा एक एल्केन है। क्या है? एक एल्केन है। अब बेटा साइक्लिक भी हो सकती है, बट हमको ये पता चला कि एक एल्केन है। ये क्या है? एक एल्केन है बेटा। अब देखना स्टार्ट करो, 2-मिथाइल पेंटेन। पेंटेन का मतलब बेटा बनाना स्टार्ट करो। यहां पर हमने पेंटेन बनाया, पेंटेन के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट ये बना दिया बेटा 5 कार्बन। 2-मिथाइल बेटा ये 2 नंबर पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, ये एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया 2 पर। अब देखो इतना काम करने के बाद में आगे देखना है बेटा हमको। इसमें कह रहा है 1 टर्सरी 2 सेकेंडरी एंड 3 प्राइमरी कार्बन है। 1 टर्सरी 2 सेकेंडरी एंड 3 प्राइमरी कार्बन है बेटा। ये बताना है हमको कि 2-मिथाइल पेंटेन है, 2-मिथाइल पेंटेन है। जनरल फॉर्मूला यही बन रहा है, तो बेटा ये C6H14 होगा एक। ठीक है, एल्केन है एक, एल्केन का जनरल हमसे कह रहा है 2-मिथाइल पेंटेन। 2-मिथाइल पेंटेन में 1 टर्सरी। अब देखेंगे कैसे बेटा, देखो इससे कुछ नहीं जुड़ा हुआ, ये कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। इससे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं बेटा, ये कैसा होगा? 2 डिग्री होगा। ये यहां पर भी एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये कैसा होगा बेटा? 2 डिग्री कार्बन होगा। यहां पर इससे 1 2 3 जुड़े हुए हैं बेटा, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी कैसा होगा? 1 डिग्री। तो अब बताओ
3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन कितने हैं बेटा? एक है। ये बात सही है इसकी कि एक 3 डिग्री कार्बन है यहां पर। 2 सेकेंडरी, सेकेंडरी देखा बेटा, एक ये रहा एक ये रहा, क्या है? 2 सेकेंडरी एंड 3 प्राइमरी कार्बन। 1 2 3, 3 क्या है? प्राइमरी कार्बन, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा C6H14 के लिए। पहले क्या बनाना है? उसके लिए बेटा इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद कार्बन की डिग्री देखेंगे, डिग्री के बाद में हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मींस बेटा 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन में 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, 3 पर एक मिथाइल ग्रुप है बेटा। 2,3 डाई मिथाइल। अब स्टार्ट कर दो बेटा, ये क्या है? 1 डिग्री। यहां से देखो बेटा 1 2 3, ये कैसा है बेटा? 3 डिग्री। 1 2 3, ये कैसा है बेटा? 3 डिग्री। एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा बेटा। ये कैसा है? 1 डिग्री। ये कैसा है बेटा? 1 डिग्री। ये कैसा है? 1 डिग्री। तो बताओ 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन कितने हैं? 2। 1 डिग्री कार्बन कितने? 4। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा C6H14 के लिए। नेक्स्ट देखो, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बेटा यही है एक, बट इसमें क्या कर दिया इसने? एक ही कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए। एक ही कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए। 2,2 1 2 3 4। ये कैसा है बेटा? 1 डिग्री। यहां पर इसके पास 4 जुड़ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया बेटा? 4 डिग्री। यहां पर ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो एक कैसा हो जाएगा बेटा? 4 डिग्री। एक कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री। यहां पर 4 कैसे हो जाएंगे? प्राइमरी कार्बन हो जाएंगे बेटा 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट देखो, 2 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप। 2 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन बेटा ये तो वैसे भी IUPAC गलत हो जाएगा इसका, तो क्योंकि यहां पर लॉन्गेस्ट चेन करेंगे तो 1 2 3, यहां पर 4 5 कार्बन की आ जाएगी, 6 7 यहां से। 2 इथाइल 2 मिथाइल, 2 पर इथाइल ग्रुप जुड़ रहा है और 2 पर ही क्या है बेटा? मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है। इसका तो जो जनरल फॉर्मूला है वही नहीं होगा, 7 कार्बन हो गए, इसलिए ये गलत है। ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, IUPAC में ही आगे चले बेटा, ये एक हमारे पास सेम है, इसको हम बना सकते हैं। आगे देखो, ये हमने स्टार्ट किया बेटा, एक कंपाउंड दे रखा है हमको, इस कंपाउंड में स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमसे कह रहा है पेरेंट जो हमारी प्रिंसिपल चेन है उसमें 3 डबल बॉन्ड हैं। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा? 10 कार्बन आ रहे हैं। हमने यहां से स्टार्ट करें बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी कितने आ रहे हैं? 10 कार्बन आ रहे हैं। तो हम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कर दिया बेटा। एक ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। क्या है बेटा? प्रिंसिपल चेन है। इस प्रिंसिपल चेन में हम देखें यहां पर कितने डबल बॉन्ड हैं? एक डबल बॉन्ड बेटा ये रहा, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं इसमें? 3 हैं। ऑप्शन क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखा हमने कि हमारी जो प्रिंसिपल चेन है उसमें एक डबल बॉन्ड है और 2 ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड। पेरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, IUPAC नेम इनकरेक्ट बताना है बेटा। IUPAC नेम इनकरेक्ट बताना है। यहां पर 5 आएगा, C2H5। तो हम 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आएगी बेटा, बट यहां पर क्या है? ब्यूटेन। ये गलत हो गया सीधा देख करके ही। नेक्स्ट देखो बेटा, 1 2 3 4 5, ये कितने की आएगी बेटा? 5 कार्बन की आएगी। ये देखो, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमको शामिल करना है। 4 के लिए क्या आना चाहिए बेटा? 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट आया। बट इसमें देखो बेटा क्या आना चाहिए? मैथ एथ प्रोपाइल आना चाहिए, जो नहीं है। ठीक है, कौन दे रखा है? इथाइल दे रखा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
यहां पर देखा हमने तो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन है बेटा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1,3 1 इन और 3 आइन। ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हमको इनकरेक्ट बताना है। CH C 2 3 एक बेटा यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा क्योंकि कार्बन है और कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ इसके साथ, तो हम कह रहे हैं इधर से नंबर लगेगा बेटा। फिर इसका इधर से नंबर करेंगे क्योंकि जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट है बेटा। बट हमको क्या बताने, इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट देखा बेटा 1 2 यहां पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 पेंट 1 आइन और 3 इन 3 बेटा इन। इनकरेक्ट में 1 2 3 इन, हमको इनकरेक्ट ऑप्शन बताने थे, इस तरह से हम इनकरेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट में यही स्टेटमेंट के क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। इसके बाद में हम देखेंगे IUPAC के जो क्वेश्चन थे उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।